जीवन पर भगवद गीता के उदाहरण हमें कर्म और प्रेम के बारे में ज्ञान देते हैं। यह हमें सभी परिस्थितियों से डटकर सामना करना सिखाते हैं। अपनी जिम्मेदारियों से बचने से व्यक्ति की भौतिक और आध्यात्मिक भलाई पर प्रभावित होती है। पहचाने की आत्मा जो शाश्वत और अविनाशी है, आपका मूल स्वभाव है। आत्मा का जन्म या मृत्यु होना असंभव है। तो प्यारे भक्तों, आज हम आपको गीता के 15 ऐसे उपदेशों को बताने वाले हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी में उतार कर आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं वो उपदेश कौन कौन से हैं। तो गीता उपदेश नंबर 1, इंद्रियों और इंद्रियां विषयों के संयोग से प्राप्त सुख सदैव दुख का कारण होता है और इससे हर हाल में बचना चाहिए। उपदेश नंबर 2, वह व्यक्ति शांति का अनुभव करता है जो सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, बिना किसी लालसा के रहता है और नश्वर अहंकार और उसके मेरेपन की भावना से अनजान रहता है। उपदेश नंबर 3, जो व्यक्ति आध्यात्मिक अनुभूति के उन्नत अवस्था के लिए अपने दृढ़ निश्चय में स्थिर है तथा जो दुख और सुख के आक्रमणों को समान रूप से सहन कर सकता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष के लिए पात्र है। उपदेश नंबर 4, सुख और दुख का आना और समय के साथ उनका गायब हो जाना सर्दी और गर्मी के मौसम के आने और गायब हो जाने के समान है। वे बोध की भावना से उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति को उन्हें बिना विचलित हुए सहन करना सीखना चाहिए। उपदेश नंबर 5, खुशी एक मन स्थित है और इसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। उपदेश नंबर 6, सहज और विवेक से युक्त, धैर्य से युक्त मन की आत्मा में लीन करके योगी अपने मन और समस्त विचारों को अनुभव करते हैं, धीरे धीरे शांति को प्राप्त करते हैं। उपदेश नंबर 7, मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है, जैसे वह विश्वास करता है वैसे ही बनता है। उपदेश नंबर 8, वह मुझे प्रिय है जो सुखद के पीछे नहीं भागता, दुखद से दूर नहीं भागता, शोक नहीं करता, वासना नहीं करता, बल्कि जो घटित होता है उसे आने और जाने देता है। गीता उपदेश नंबर 10, जो सुख दीर्घ अभ्यास से प्राप्त होता है, जो दुख का अंत कर देता है, जो पहले विष के समान होता था किंतु अंत में अमृत के समान होता है, वह सुख मन की शांति के लिए उत्पन्न होता है। गीता उपदेश नंबर 10, जो संदेह करता है उसके लिए ना तो यह लोक है और ना परलोक और ना ही कोई सुख है। गीता उपदेश नंबर 11, तू उन लोगों के लिए शोक करता है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, फिर भी तू बुद्धिमानी की बात बोलता है। बुद्धिमान ना तो मरे हुए के लिए शोक करता है और न जीवितों के लिए। उपदेश नंबर 12, भौतिक संसार में सभी सुखों का आरंभ और अंत होता है, लेकिन कृष्ण में अंदाज सीमित है और उसका कोई अंत नहीं है। ये तो उपदेश नंबर 13, इंद्रियों की दुनिया में पैदा हुए सुखों का आरंभ और अंत होता है और वे दुख का जन्म देते हैं। अर्जुन, बुद्धिमान लोग उनमें कभी सुख का तलाश नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग शरीर में उठने वाले काम और क्रोध के आवेगों पर काबू पा लेते हैं, वे स्वस्थ हो जाते हैं और आनंद में रहते हैं। वे अपने आनंद, अपना परिश्रम और अपना प्रकाश पूरी तरह से अपने भीतर पाते हैं। भगवान के साथ एक होकर वे ब्रह्म में निर्वाण प्राप्त करते हैं। गीता उपदेश नंबर 14, इस आत्मा विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ।
इन तीनों का त्याग करो। गीता उपदेश नंबर 15। कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ फैलाते हैं, जबकि अन्य लोग जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ पैदा करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का 15 गीता उपदेश। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि ये हमने जो आपको 15 उपदेश दिए हैं गीता के, श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए जो गीता में उपदेश हैं, उसको हमने आपको बताया। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए उपदेश वीडियो के साथ।